गुरु नानक जयंती और प्रकाश पर्व के अवसर पर पूरा सिख समुदाय उत्साह से भरा रहता है। आज हम आए हुए हैं भोपाल के अरेरा कॉलोनी 10 नंबर स्थित गुरुद्वारे में, जहां गुरु नानक जयंती और प्रकाश पर्व की तैयारियां चालू हैं। भव्य गुरुद्वारा बड़ा ही सुंदर दिखाई दिया है। इसके ही बीच हमारी मुलाकात हुई अरेरा कॉलोनी के प्रेसिडेंट ब्रजेंद्र सिंह जी से। उन्होंने गुरु नानक जयंती और प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी और गुरु नानक जयंती और प्रकाश पर्व के बारे में हमसे जानकारी शेयर करी। 5 तारीख को श्री गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश पर्व है। श्री गुरु नानक साहिब जी की जयंती है। हम श्री गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश पर्व क्यों मनाते हैं, उसका आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। श्री गुरु नानक साहिब जी का जन्म 1469 में पाकिस्तान में हुआ, जहाँ पे आज गुरुद्वारा ननकाना साहिब है। जिस समय श्री गुरु नानक साहिब जी का जन्म हुआ 1469 में, उससे 4 सदियों पहले से भारत पर मुगलों अफगानों के हमले होने शुरू हो गए थे और यहाँ तक के हिंदुस्तान जो मुगल और अफगान थे, उनके जो गुलाम थे, उन गुलामों का भी गुलाम हो चुका था। कारण बहुत सारे हैं। कुछ हजार आते थे जब बाबर ने हमला किया, कुछ हजार की फौज लेके आया और लाखों हिंदुस्तानियों पे उसने जुल्म करने शुरू किए। एक बड़ी आसानी से उसने भारत पे विजय प्राप्त की। कारण कि उस समय भारत 4 जातियों में बटा हुआ था, खास करके हिंदू समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम था समाज को सही दिशा देना, पढ़ाना लिखाना। क्षत्रिय का काम था देश की रक्षा करना। लेकिन ब्राह्मण समाज पढ़ाने लिखाने की बजाय जनता को एक्सप्लॉइट कर रहा था, कर्म कांडों में पखंडों में उलझा के रखा हुआ था। और क्षत्रिय जिनका काम था देश की रक्षा करना, वह जमीन और पैसे के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए आपस में ही लड़ने में व्यस्त थे। नतीजा कि क्षत्रिय बहुत कमजोर हो चुके थे। इसी वजह से अफगान और मुगलों ने बड़ी आसानी से भारत पे विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी और बाबर ने बड़े जुल्म किए हिंदुस्तान के ऊपर। श्री गुरु नानक साहिब जी ने बाबर को ललकारा और स्पष्ट शब्दों में बोला, बाबर तू जाबर है, मतलब तू जुल्म करने वाला है। उन्होंने बोला, पाप की जांजल काबलों ताया, जोरी मंगे दान मिला लो, कि तू पाप की बारात लेके आया है और हिंदुस्तान पे जुल्म कर रहा है। ये मुख्य कारण थे कि जो समाज 4 जातियों में बटा हुआ था, वैश्य जिनको सिर्फ काम धंधे से मतलब था, और शूद्र जिनसे पढ़ने का हक, अच्छी जिंदगी जीने का हक, पूजा पाठ करने का हक छीन लिया गया था। इस वजह से भारत बड़ी आसानी से मुगलों का गुलाम हो गया। लेकिन श्री गुरु नानक साहिब जी ने उपदेश दिए कि कर्मकांड पखंडों को छोड़िए, एक भगवान की आराधना करिए। गुरु साहब ने स्पष्ट रूप में कहा, ईमानदारी की कमाई करिए। और श्री गुरु नानक साहिब जी ने लंगर प्रथा शुरू की। उसका मुख्य कारण था भारत से जाति प्रथा की समाप्ति करना। जब गांव के अंदर शूद्रों के घर अलग, वैश्यों के अलग, ब्राह्मणों के अलग थे, तो गुरु साहब ने सबको साथ में बिठा के बराबरी का उपदेश किया कि हर इंसान भगवान का पैदा किया हुआ है और हर इंसान बराबर है। और इसी वजह से लंगर शुरू किया। साथ ही में कि कोई भूखा न सोए, तो भूखों का पेट भरने के लिए, जात प्रथा खत्म करने के लिए गुरु साहब ने एक इनकलाबी कदम उठाया। श्री गुरु नानक साहिब जी ने जो सिख धर्म शुरू किया, वो एक सादी सी भक्ति लहर नहीं थी, वो अपने आप में एक बड़ी इनकलाबी लहर थी। जिस समय लड़कियों को पैदा होते सार मार दिया जाता था, उस समय गुरु साहब ने कहा कि लड़की लड़के में कोई फर्क नहीं है। उन्होंने कहा, सो क्यों मंदा की है जित जम्मे राजान, कि जो लड़की बड़ी होके माँ बनती है, राजाओं को, महाराजाओं को, संतों को पैदा करती है, वो नीच कैसे हो सकती है, वो छोटी कैसे हो सकती है। उन्होंने समानता का उपदेश दिया और ऐसा धर्म शुरू किया जो 250 साल में अपना संपूर्ण रूप प्राप्त कर सका। और उसके बाद 1708 से 1799 तक खालसा पंथ ने लगातार 100 साल मुगलों के साथ, अफगानों के साथ जंगें लड़के, लाखों कुर्बानियां देके हमेशा के लिए मुगलों और अफगानों से भारत को आज़ाद करवाया। ये सिख धर्म की, खालसा पंथ की भारत को एक बहुत बड़ी देन है, जिसको हमको सदा याद रखना चाहिए।